डॉक्टर भीमराव के अम्बेडकर के संविधान के अकॉर्डिंग जो उन्होंने हमें साथ में चलना और ऊपर खड़े होकर और उठने बोलने सिखाया है, वो अधिकार है। और मैं कहती हूँ, पढ़ो, शिक्षित बनो और कानून को समझो और संविधान को समझो। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो इसको पिएगा वो दहाड़ेगा और अपने हक और अधिकार के लिए बार बार आवाज उठाएगा। और यह संविधान के नियम लागू होते हैं और संविधान पर हम लोग काम करते हैं। तो संविधान ने हमें बराबर में लाने का काम किया है, क्योंकि यहाँ अधिकार थाली में परोस कर नहीं दिए जाते, उनको हमें मांगना पड़ता है और उनके लिए हमें बार बार आवाज उठानी पड़ती है। आज वैसे एक बहुत खुशी का दिन भी है कि एटलीस्ट हम महिला एक लिस्ट में आए, लेकिन यहाँ बात ओबीसी कॉलम की होती है। आपकी बहन भी डॉक्टर शशि यादव ओबीसी कॉलम से आती है। मैं बताना चाहूँगी कि अनुच्छेद 15/4 में अभी भी हमारा 12वां कॉलम खाली क्यों है, क्योंकि ये लोग हमारी भागीदारी और हिस्सेदारी को देखकर घबराए हुए हैं और उसकी क्लियरता, उसकी पारदर्शिता अभी भी नहीं हो रही है। तो मैं सरकार को ये चेतावनी देती हूँ इस मंच के जरिए कि हम अपने अधिकार के लिए उस आखिरी सांस तक लड़ेंगे जब तक हमें हमारा अधिकार नहीं मिलेगा। वो हमारा मूल अधिकार है और संवैधानिक अधिकार के अकॉर्डिंग हर जाति, हर वर्ग की गिनती कॉलमों में होनी चाहिए और वो सामाजिक न्याय है। उसी से संपूर्ण न्याय मिलेगा, उसी से महिलाओं को महिला आरक्षण में भी हेल्प मिलेगी और ओबीसी कॉलम में ओबीसी जो हमारा अधिकार है, जो हमारा समानता का अधिकार है, हमारे एकता का अधिकार है, हमारा राजनीतिक अधिकार है, हमारा साथ चलने का अधिकार है, हमारा अपनी आवाज उठाने का अधिकार है, हमारे हक को दिलाने का अधिकार है, माता बहनों को बराबर में लाने का अधिकार है। डॉक्टर भीमराव के अम्बेडकर के संविधान के अकॉर्डिंग जो उन्होंने हमें साथ में चलना और ऊपर खड़े होकर और उठने बोलने सिखाया है, वो अधिकार है। तो वो ओबीसी कॉलम आज भी खाली क्यों है, उसका अभी तक समाधान क्यों नहीं? ये सरकार बहुत घबराई हुई और डरी हुई है, इसीलिए बार बार जाति जनगणना को पीछे लेकर जाना चाहती है। मैं आपको बताना चाहूँगी कि महिलाओं के लिए इस गीतों में बहुत ही एक अच्छी पहल हुई कि हमारा 33% आरक्षण आज पास हो रहा है, संसद में भी उसकी बहुत जोर शोर से आवाज उठाई जा रही है। लेकिन मैं उसमें भी कहीं ना कहीं हमको धोखे में ना रख दिया जाए, कहीं ना कहीं हम गांव, शहर और गली से आने वाली खेतों में काम करने वाली महिलाओं को फिर पीछे ना रख दिया जाए। कहीं ग्राम पंचायत और जो कर्मठ महिला है, ओबीसी की महिलाएं और अन्य वर्ग की महिलाएं, अल्पसंख्यक महिलाएं, उनकी भागीदारी उसमें कितनी है, ये देखना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि ये आरक्षण किताबों में रह जाए या कागजों में रह जाए। ये डॉक्यूमेंटल नहीं रहना चाहिए, जमीनी स्तर पे आना चाहिए, पारदर्शी तरीके से आना चाहिए। और मैं कहती हूँ हर माता बहन का इसमें इक्वल अधिकार होना चाहिए, हर बहन को बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए, चाहे वो खेतों में काम करती हो, चाहे ग्राम पंचायतों में काम करती हो, चाहे हाई राइज सोसाइटी की बड़ी मेंबर हो, चाहे पार्लियामेंट में बैठने वाली हो, उसको भी संसद तक जाने का पूर्ण अधिकार है। ये हमारा संविधान हमें सिखलाता है। ओबीसी की बहन हूँ, आपके बीच में हूँ और आपके हक और अधिकार के लिए ये लड़ाई बराबर लड़ेंगे सरकार से। ये जो आज महिला आरक्षण पे हमें बहुत हर्षोल्लास हो रहा है, लेकिन इसमें भी मैं पारदर्शिता चाहती हूँ, इसमें भी मैं चाहती हूँ कि एक एक बहन को उसका अधिकार मिले, हर बहन को बराबर में खड़े होने का अधिकार मिले। क्योंकि कई बार सरकार के आंकड़े फेल हुए हैं और इस बार भी फिर से ना फेल हो जाए, इसीलिए हम लोग मिलकर एकजुट होकर एक ताकत बनकर हमेशा जाति जनगणना को कराने के लिए अपना काम करते रहेंगे। जाति जनगणना होगी तो हमको पता चलेगा। देखिए, हम यहाँ किसी से कुछ ज़्यादा मांगने नहीं आए, हम यहाँ किसी से कुछ ज़्यादा मांगने नहीं आए, सिर्फ अपना हक मांगने आए हैं। हम सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि हम किसी और का हक लेने नहीं आए, सिर्फ अपने हक के लिए आवाज़ उठाने आए हैं और अपने हक की आवाज़ को हम पूरे हिंदुस्तान में पहुंचाने का काम करेंगे। और मैं अपनी माता बहनों के लिए उस हर अधिकार के लिए, उनको शिक्षा का अधिकार, उनको चुनाव में बराबरी का भागीदारी का अधिकार, इलेक्शन लड़ने का अधिकार, सरकार चलाने का अधिकार तक भी सब महिलाओं को इक्वली मिलना चाहिए। ये सरकार से मैं अपील करती हूँ कि इसमें पूरी पारदर्शिता के साथ में और पिछड़े वर्ग की महिलाओं को भी बराबर का अधिकार दें। अगर आज ओबीसी कॉलम अनुच्छेद 15/4 के अंदर अभी भी 12वां कॉलम खाली है तो कहीं ना कहीं धोखा है हम लोगों के साथ, कहीं ना कहीं अभी भी हमको गुमराह किया जा रहा है। और इसके लिए हमारी पार्टी भी बार बार आवाज उठा रही है। माननीय मुलायम सिंह यादव जी, आप सबको याद होंगे, वो हमेशा बहनों के लिए वो कहते थे कि अगर बहन मंच पे नहीं
मंच की शोभा अधूरी है। अगर हमारी माताएं साथ में नहीं है तो कहीं ना कहीं कुछ छूट रहा है। वो हमेशा हर दलित, शोषित, वंचित, पीड़ित के लिए आवाज उठाते थे, हर पीढ़ी को साथ लेकर चलने का काम करते थे। तो मैं उन्हीं के आदर्श और असूलों पर चलकर ये आवाज उत्तर प्रदेश के कोने कोने में अपनी माताओं बहनों के लिए उठाना चाहूंगी। और ये हक और अधिकार की लड़ाई है और मेरी और आप सबकी लड़ाई है। इसके लिए हमें लड़ना होगा। शिक्षा का मूल अधिकार, पहले तो बहनों के लिए पेत्र एक सत्ता होती है, उसको वो कई बार उसके लिए ट्रॉल होती हैं, आगे फिर और ना जाने कितने रूल होते हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगी, अगर जाति जनगणना होती है, जाति जनगणना के अकॉर्डिंग अगर महिला आरक्षण पास होगा तो उसमें मेरी बहनों को भी एक सामान और बराबर का सम्मान और अधिकार देकर उनको एक ऊंचे पद पे भी जगह मिलेगी। और एक हर बहन का जो जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी वाला काम होगा। तो इस सरकार से अपने हक और अधिकार के लिए हमें बार बार लड़ना है, क्योंकि आपने देखा ये जुमलेबाजी सरकार है और बार बार हमको गुमराह करती है, कहीं ना कहीं हमको घेर के रखती है और मजबूर करती है आवाज उठाने पे। लेकिन मैं कहती हूँ बहनों, एकजुट होकर, एक ताकत बनकर, एक शक्ति बनकर अपने अधिकारों के लिए आखिरी सांस तक लड़ो। आने वाली पीढ़ियों को तो सुरक्षित करेंगे हम लोग। अगर आज हमें हक नहीं मिला, कल तो हमें हक मिलेगा। तो इसीलिए कंटिन्यू ये लड़ाई हमारी जारी रहेगी और जाति जनगणना के लिए हम बार बार आवाज उठाएंगे, क्योंकि हम ओबीसी वाले हैं। ये दर्द कितना सहे हम लोग, क्योंकि नहीं तो हमारे भाइयों के लिए नौकरी है, ना ही तो हमारे लिए कोई भी यहाँ पे सुविधा है। और इन हर चीज के लिए किसान भाई ये लाइन में लग रहे हैं, खाद के लिए, यूरिया के लिए, और ना जाने देश किस ओर से कहाँ पहुंच गया है। तो अभी भी हमें जागना होगा और इस ढोंगी और पाखंडी सरकार को उखाड़ने का काम करना होगा, एकजुट और एक ताकत बनकर। तो अपने हक और अधिकार की लड़ाई के लिए हमें लड़ना है, बार बार आवाज उठानी है। और नारियों की वो ताकत है जो पूरा हिंदुस्तान देखेगा। आज आप लोगों का 33% आरक्षण पूरी पारदर्शी तरीके से पारित होना चाहिए। संसद में भी इसके लिए बार बार आवाज उठाई जा रही है। यदि हम ओबीसी की महिलाओं को अलग अलग, अगर हमें हमारी योग्यता के अकॉर्डिंग गांव में, खेतों में काम करने वाली बहनों को अगर आज भी पीछे रख दिया तो वो हमेशा के लिए दब जाएगा कोना, कहीं ना कहीं फिर हमसे कुछ ना कुछ होगा और ऊपर दर्जे की और ऊपर आने वाले लोगों को फिर और आगे बढ़ा दिया जाएगा। तो हम यहाँ किसी का हक लेने नहीं आए, हम यहाँ किसी को पीछे छोड़ने नहीं आए। मैं कहती हूँ सबको आगे बढ़ना है, लेकिन सबको साथ लेकर आगे बढ़ना है। सबको आगे बढ़ना है, लेकिन सबको साथ लेकर आगे बढ़ना है, ताकि किसी का हक ना छीने और किसी का हक ना मारा जाए। इस सरकार से हमें सवाल पूछना है अपने हक और इंसाफ की लड़ाई के लिए, अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए, महिला सुरक्षा के लिए, महिला शिक्षा के लिए, महिला कानून के लिए। जितने भी कानून हैं उन सबको पास कराने के लिए हम लड़ते रहेंगे बार बार, और एकजुट होकर एक साथ हम आगे आएंगे। मैं आप सबको एक बार फिर से अपने इस मंच के जरिए यही बताना चाहूँगी कि ये जाति जनगणना आज की लड़ाई नहीं है। इस देश में हर चीज़ का डाटा है, तो ओबीसी का डाटा अभी क्यों नहीं, एसटी और का डाटा क्यों नहीं इन लोगों के पास है। लेकिन इनको पता है कि आपकी तादाद उनसे ज़्यादा है, और आपकी तादाद अगर उनसे ज़्यादा है तो कुछ 10 लोग 90% लोगों पर राज कर रहे हैं, और उनको डर है अगर 90% हमसे ऊपर आए तो हम कहीं के नहीं बचेंगे। इसीलिए आपको बार बार किसी न किसी चीज़ में उलझाकर पीछे रख दिया जाता है। तो अपने हक और अधिकार के लिए लड़ो। और मैं कहती हूँ पढ़ो, शिक्षित बनो और कानून को समझो और संविधान को समझो। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो इसको पिएगा वो दहाड़ेगा और अपने हक और अधिकार के लिए बार बार आवाज उठाएगा। मेरी माताओं बहनों से मैं फिर एक बार पहल करना चाहूँगी कि आप गांव से आती है, कोने कोने तक शिक्षा का दीप जले, और हमारी समाजवादी सरकार में हमेशा महिलाओं को बढ़ चढ़ के सम्मान दिया जाता है और हर बार उनकी बात को सुना जाता है और आगे रखा जाता है। तो आज मुझे यहाँ आपके साथ में अपनी बात रखने का मौका मिला, इसके लिए मैं अपने अध्यक्ष जी और तमाम समस्त टीम का भी धन्यवाद करती हूँ। और मैं बताना चाहूँगी आरक्षण तो पास हुआ है, लेकिन इसमें हमारी कितनी हिस्सेदारी निकल के आएगी इसका भी हमें इंतजार करना होगा। और जब तक हमारा हिस्सा हमें नहीं मिलेगा हम पीछे नहीं हटेंगे, चाहे हमें संसद भवन को घेरने का काम करना पड़े, चाहे हमें संसद को घेरने का काम करना पड़े, हम पीछे नहीं हटेंगे। हम धरना प्रदर्शन करेंगे और आंदोलन करेंगे, लेकिन ओबीसी और अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए भी हम बराबर का आरक्षण चाहते हैं, हम बराबर का सीटें चाहते हैं उनके लिए भी, ताकि वो भी अपने समाज को आगे लेकर आए। क्योंकि ये सत्ता, ये
और संविधान पर हम लोग काम करते हैं। तो संविधान ने हमें बराबर में लाने का काम किया है और इसी से जो आरक्षण आज हम लोगों के लिए पास होने जा रहा है संसद में, जिस पे लड़ाई चल रही है, बस हमें देखना है कि उसके लिए हमारी कितनी हिस्सेदारी है। और जाति जनगणना ना कराना इस सरकार की सबसे बड़ी चूक है। उसी को ढकने के लिए नई नई चीजें सामने लेकर आते हैं। लेकिन आप सशक्त बनो और आगे बढ़ो और बढ़ते रहो, और जब तक हमें हमारा अधिकार ना मिले पीछे नहीं हटना है। जाति जनगणना प्रोसेस को कंटिन्यू करने वाले मेरे सभी ऑर्गेनाइजर को भी मेरे दिल से, हृदय से धन्यवाद कि वो हमारे लिए लगातार आवाज़ उठा रहे हैं। और हम, ये मेरी आपकी नहीं, हम सबकी लड़ाई है जिसको हम एकजुट होकर लड़ रहे हैं और इसमें अवश्य हम लोग सफलता लेंगे। मैं ऐसा बताना चाहूँगी, आपके बीच में आपकी बहन डॉक्टर शशि यादव, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट समाजवादी पार्टी गौतम बुद्ध नगर नोएडा, उत्तर प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय यदुवंशी महासभा उत्तर प्रदेश, आपके बीच में अपनी बहनों के हक के लिए आवाज़ उठाने के लिए, आपको न्याय दिलाने के लिए, आपके समर्थन में यहाँ बार बार आती हूँ और हर बार आऊँगी जब तक अधिकार नहीं मिलेगा।